नमस्कार। आज हम सोनीपत में दिल की देखभाल के पूरे सफर को समझने वाले हैं। मतलब अगर किसी को हार्ट से जुड़ी कोई दिक्कत महसूस होती है तो उसके बाद क्या-क्या होता है, कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं। मकसद बस इतना है कि ये पूरी प्रक्रिया आसान लगे और समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो मन में आते ही चिंता पैदा कर देते हैं, है ना? अगर कभी सीने में अजीब सा दर्द हो या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर हमारा शरीर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस सफर में सबसे पहला और सबसे जरूरी पड़ाव है इन चेतावनी वाले संकेतों को पहचानना। ये जानना कि भाई अब डॉक्टर के पास जाने का समय आ गया है, सच में किसी की जान बचा सकता है। देखिए, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, दिल की परेशानी का मतलब सिर्फ सीने का दर्द नहीं होता। कई बार सांस फूलना, अचानक से चक्कर आ जाना या फिर पैरों में सूजन आना भी एक बड़ा इशारा हो सकता है। इनमें से किसी भी लक्षण को छोटा समझकर नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। ये असल में शरीर का एक तरीका है बताने का कि अब एक स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। तो ठीक है, एक बार इन लक्षणों को पहचान लिया तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है कार्डियोलॉजी। चलिए देखते हैं कि जब कोई हार्ट डॉक्टर यानी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है तो वहां क्या होता है। तो ये कार्डियोलॉजी है क्या चीज़? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसका पूरा फोकस दिल और उससे जुड़ी हुई नसों यानी ब्लड वेसल्स की बीमारियों को समझना, उन्हें पकड़ना और फिर उनका इलाज करना है। पहली विजिट में डॉक्टर दिल की सेहत को समझने के लिए कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं, जैसे कि ईसीजी जो दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है, फिर इको जो एक तरह से दिल का अल्ट्रासाउंड है, और टीएमटी जिसे ट्रेडमिल टेस्ट भी कहते हैं। अच्छी बात यह है कि इन टेस्ट में कोई दर्द नहीं होता और इनसे डॉक्टर को यह समझने में बहुत मदद मिलती है कि दिल के साथ असल में हो क्या रहा है। अच्छा, अब हम उस जगह के बारे में बात करेंगे जहां दिल की कई जरूरी और लाइफ सेविंग प्रक्रियाएं की जाती हैं। चलिए कैथ लैब की दुनिया में थोड़ा और करीब से झांकते हैं और देखते हैं कि वहां काम कैसे होता है। ये है कैथ लैब। हाँ, देखने में काफी हाईटेक लगती है पर ये एक बहुत ही सुरक्षित जगह है। यहाँ डॉक्टर्स बिना कोई बड़ी सर्जरी किए छोटे से चीरे से ही दिल की धमनियों की जांच भी कर लेते हैं और उनका इलाज भी। कैथ लैब में सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वो है कोरोनरी एंजियोग्राम। इसे आप एक तरह का हार्ट का एक्सरे मैप समझ सकते हैं। इसमें एक खास डाई डालकर दिल की नसों की तस्वीरें ली जाती हैं। इससे बिल्कुल साफ साफ पता चल जाता है कि खून के रास्ते में कहीं कोई रुकावट या ब्लॉकेज तो नहीं है। अब देखिए, इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज जगा हुआ होता है। उसे बेहोश नहीं किया जाता, बस कलाई या जांग के एरिया को लोकल एनेस्थीसिया देकर सुन कर दिया जाता है और वहां से एक पतली सी ट्यूब दिल तक पहुंचाई जाती है। और पता है, इस पूरी प्रक्रिया में करीब करीब 45 मिनट ही लगते हैं। तो अगर एंजियोग्राम में कोई ब्लॉकेज निकल आता है तो डॉक्टर अक्सर उसी समय एंजियोप्लास्टी भी कर देते हैं। इसमें क्या होता है, एक बहुत छोटे से गुब्बारे का इस्तेमाल करके उस बंद नस को खोल दिया जाता है ताकि दिल में खून का बहाव वापस से नॉर्मल हो जाए। और हाँ, ये धमनी मतलब जो नस खोली गई है वो दोबारा से बंद ना हो जाए, उसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका इस्तेमाल होता है। स्टेंट नाम की एक छोटी सी जालीदार ट्यूब को ब्लॉकेज वाली जगह पर लगा दिया जाता है। ये एक तरह से सपोर्ट का काम करती है और नस को हमेशा के लिए खुला रखती है। तो प्रक्रिया तो कामयाब हो गई, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब आता है रिकवरी का फेज। ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि प्रक्रिया के बाद शरीर को कैसे संभालना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। रिकवरी कैसे होगी, ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि वो पतली ट्यूब कहाँ से डाली गई थी, जांग से या कलाई से। अगर जांग से डाली गई थी तो कुछ घंटों तक बिल्कुल सीधा लेटना होता है, और अगर कलाई के रास्ते तो कलाई पर एक टाइट बैंड लगा दिया जाता है और उससे एक दिन तक मोड़ने या उससे कोई वजन उठाने के लिए मना किया जाता है। और जब घर जाने की बारी आती है तो शुरुआती कुछ दिन बहुत नाजुक होते हैं। पूरा आराम करना, कोई भी भारी सामान नहीं उठाना और कुछ दिन गाड़ी नहीं चलाना, ये कुछ जरूरी हिदायतें हैं। और सबसे जरूरी, पहली रात घर पर कोई ना कोई साथ में जरूर होना चाहिए। तो अब जब हम पूरी प्रक्रिया को एताप पर एताप समझ चुके हैं तो असली सवाल ये आता है कि सोनीपत में इलाज के लिए सही अस्पताल या डॉक्टर का चुनाव कैसे किया जाए। देखिए, कोई भी अस्पताल चुनने से पहले कुछ बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। जैसे, क्या वहां 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है? क्या उनके पास एडवांस्ड कैथ लैब है?
और क्या डॉक्टरों की टीम अनुभवी है? ये स्लाइड सोनीपत के कुछ अस्पतालों के हिसाब से एक छोटा सा आइडिया देती है कि क्या देखना चाहिए। और हाँ, इलाज की बात हो तो खर्च का सवाल तो आएगा ही। सोनीपत में कोरोनरी एंजियोप्लास्टी का खर्च, जैसा कि हम देख सकते हैं, मोटे तौर पर 70,000 से लेकर 4.5 लाख रुपए तक आ सकता है। अब ये रेंज काफ़ी बड़ी है, क्योंकि खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि स्टेंट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, केस कितना मुश्किल है और अस्पताल की सुविधाएं कैसी हैं। अगर समय की बात करें तो इस पूरी प्रक्रिया में करीब 1 से 2 घंटे लगते हैं और मरीज को आमतौर पर 2 से 3 दिन के लिए अस्पताल में रहना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर बात का सार यही है, जैसा कि इस कोटेशन में भी कहा गया है, कि दिल की अच्छी देखभाल के लिए 3 चीजें चाहिए: सही जानकारी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सबसे जरूरी, समय पर इलाज। तो इस पूरी जानकारी और यात्रा को समझने के बाद एक आखिरी सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए: इलाज तो अपनी जगह है, लेकिन आज इसी वक्त अपने दिल की सेहत के लिए वो सबसे जरूरी कदम क्या है जो उठाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।